दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करने से आपका क्या क्या नुकसान होता है, उस सीरीज का ये आज का मेरा छठा वीडियो है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितना कमा नहीं पाओगे उससे ज्यादा आपका खर्चा हो जाएगा या आपका पैसा फंस जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको बताया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपका कोई खर्चा नहीं होगा और थोड़े समय के बाद बैठे बैठे आपको पैसा आ जाएगा और आपको मिल जाएगी आर्थिक आजादी। ये बात बताई जाती है। ये बात एकदम झूठ है, एकदम गलत है। होता क्या है, होता यह है कि जो बंदा भी नेटवर्क मार्केटिंग में पड़ता है उसका पैसा इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है कि वो सोच नहीं पाता। किस तरीके से अभी मैं बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितना कमा नहीं पाओगे उससे ज्यादा आपका खर्चा हो जाएगा या आपका पैसा फंस जाएगा। ठीक है, संबंध खराब होंगे वो अलग। तो देखिए किस तरीके से ये होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, किस तरीके से ये होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो है बेसिकली होती क्या है, बेसिकली होती है, एक तो होता है हमारा प्रोडक्ट बेस, जिसमें आपको एक प्रोडक्ट दिया जाएगा। ठीक है, एक क्या पूरा रेंज होगी जिसमें हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट बेस होता है एक का। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, एफएमसीजी का हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो सकती है या कोई किट हो सकता है, फालतू का जो है वो कुछ होगा। दूसरा होता है हमारा, ठीक है, दूसरा होता है जिसमें जो है हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं जिसमें आपसे जो है आरडी या एफडी, ठीक है, आरडी या एफडी के फॉर्म में आपसे पैसा जमा कराया जाएगा और बैंक से ज्यादा ब्याज आपको दिया जाएगा, बैंक से ज्यादा ब्याज आपको दिया जाएगा। ठीक है, ज्यादा ब्याज दिया जाएगा, आप इसके चक्कर में फंस जाओगे। ठीक है, तीसरी एक कंपनी होती है जो होती है एयरबेस। एयरबेस का मतलब क्या होता है, ये आपसे पैसा तो ले लेते हैं, देते कुछ नहीं है, हवा बेच देते हैं ये। ठीक है, इसको मैं एयरबेस कहता हूं। मतलब क्या होता है कि आपको हवा जो है दे दी जाएगी। ठीक है, काहे की हवा, कि आप जो है आप हो जाओगे करोड़पति, ये आपको हवा ऐसा भर देंगे दिमाग में कि आपको दे दी जाएगी। और भी तमाम तरीके की नेटवर्क कंपनियां होती हैं। और बच्चों अब तो ये फ्रॉड बिल्कुल ऑनलाइन चालू हो गया है। ऑनलाइन नेटवर्क कंपनी तो बिल्कुल 100% आपको ऐसा चूना लगाएगी कि आपको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन, दोस्तों ऑनलाइन के ऊपर तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ऑनलाइन जो हमारा फ्रॉड चल रहा है नेटवर्क कंपनी का, उसका तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसको तो मैं आज हटा रहा हूं। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बेस है, एक फाइनेंशियल प्लान है, और एयर बेस है जिसमें आपको कुछ दिया नहीं जाता, आपकी आईडी लगा दी जाती है और पैसे ले लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, आप निकले करोड़पति बनने के लिए और जो है आपने कोई मीटिंग ज्वाइन करी, मीटिंग का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा और आपने जो है क्या किया, आपने एक नेटवर्क कंपनी क्या कर ली, ज्वाइन कर ली। ठीक है, ज्वाइन कर ली। अब ज्वाइन करने में क्या होगा कि आपको एक दक्षिणा उसको देनी पड़ेगी कंपनी वालों को। कंपनी को 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000 और कई तो जो है लाखों में भी ले लेती हैं अपनी बातों से। कमाल का हुनर होता है इनके पास। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल मान के चलता हूं कि आपको जो है 3000 रुपए से आपकी जो है ज्वाइनिंग हो गई। मतलब क्या हुआ, आपका 3000 रुपया आपको दे दिया गया। ठीक है, 3000 रुपए आपसे ले लिया गया और इसके बदले में आपको कुछ जो है प्रोडक्ट ये थमा देते हैं। अब ये प्रोडक्ट आपके काम का है या नहीं, ये तो जो प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसकी एक खासियत होती है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट मुश्किल से 500 रुपए होगी, जो चीज आपको जो है 3000 रुपए में थमा दी जाएगी। ये रुपए आपके गए और फिर आपसे कहा जाएगा कि दो आदमी जो है, दो, एक लेफ्ट में एक राइट में जो है आप जोड़िए और फिर आपको एक ज्वाइनिंग पे मिलेगा 100 से 200 रुपया। जब दो जोड़ोगे तो 500 मिल जाएगा, फिर वो जोड़ेंगे तो आपको पैसा आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ऐसी कहानी समझा दी जाती है।
और जो है लोग ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब शुरू करते हैं तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपके ये 3,000 रुपए गए, ठीक है, यानी कि आप 10 आदमी ज्वाइन कराओगे तब ये आपके जो है 3,000 वापस आएंगे। प्रोडक्ट मिला, हो सकता है काम का हो सकता है काम का ना हो, ठीक है। अब देखिए आप क्या हुए, घर से निकले, ठीक है। देखिए जो बात मैं कह रहा हूं, घर से निकले, ठीक है। अब किसी के घर गए, ठीक, किसी के घर आप गए, ठीक है। जब आप किसी के घर गए तो बंदा हो सकता है मिलेगा या नहीं मिलेगा। खैर आज का फोन का जमाना है तो लोग बात करके जाते हैं, चलिए वो मिल गया, ठीक है। तो बंदा मिल गया, तो देखिए क्या हुआ कि जब आप किसी से मिलने गए तो देखिए 1 किलोमीटर जाओगे या आप 2 जाओगे या 3 जाओगे या 5 जाओगे या 10 जाओगे। मैं भी इतना लेता हूं, आगे बढ़ेगा तो आप 50-50 किलोमीटर तक भी जाओगे। फिर क्या होता है, यहां आप जाओगे तो मैं मान के चलता हूं कि आप जो है मोटरसाइकिल से गए, ठीक है, मोटरसाइकिल से गए। और दोस्तों इसमें आपका फूकेगा पेट्रोल, जो आपको मिलेगा नहीं, कोई नेटवर्क कंपनी आपको पेट्रोल नहीं देगी आपकी गाड़ी के लिए, ये आप अपने पास से फूकोगे, उससे मिलोगे, ठीक है। वो आपकी बात सुनेगा, ठीक है, पहले से जानता होगा तो ज्वाइन नहीं करेगा। और जो है पहली बार में कोई ज्वाइन नहीं करेगा, वो क्या कहेगा, हम सोच के बताएंगे, ठीक है, सोच के बताएंगे। जाहिर सी बात है कि आपने जितना भी पेट्रोल फूका वो आपका गया वेस्ट, प्लस वो आदमी का रिएक्शन क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पहली बार में कोई ज्वाइन नहीं करता, ना आपने किया होगा ना कोई करेगा, ठीक है। कोई भी आदमी पहली बार में ज्वाइनिंग नहीं करता, वो भी नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे। तो कुल मिलाकर के इस पूरी प्रक्रिया में आप 7, 8, 9, 10 लोगों से मिलोगे और हर बार अपना पेट्रोल फूकोगे, पेट्रोल फूकते चले जाओगे। यकीन मानिए 3,000 रुपए का जो आप किट बेचने के लिए या 3,000 रुपए जो आप प्रोडक्ट दे चुके हो उसको निकालने के लिए आप जो है कम से कम 3,000 का ही पेट्रोल आप और फूक चुके होगे, तब जाकर के आपको एक ज्वाइनिंग मिलेगी। अब जब आप घर से बाहर जाओगे तो कुछ ना कुछ आप खाओगे भी, ठीक है, कुछ ना कुछ आप खाओगे भी, ठीक है, खाओगे भी। इसमें भी पैसा खर्चा होता है, इसको भी आप इसी में काउंट करिए। खाने पीने रास्ते में जो है आपका पैसा खर्चा होगा, इसको भी आप ज्वाइन करिए, इसको भी आप जो है जोड़िए इसके अंदर। और देखिए क्या होता है, फिर आपकी जो है 15-20 दिन की मेहनत के बाद आपको 1 या 2 ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है, आपको 1 या 2 ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हम मान के चलते हैं कि 2 लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब देखिए क्या होता है, इतना आसानी से होता नहीं, तेल निकल जाता है ज्वाइनिंग कराने में, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपने सीनियर से मिलोगे, फिर भी आप कंपनी की मीटिंग ज्वाइन करोगे तो आपको फिर ऐसा पंप कर देंगे कि आप तो करोड़पति हो गए, आप फिर चल दोगे। फिर क्या होता है कि आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा लिया तो देखिए क्या हुआ, 2 × 3,000, ठीक है, ये आ गया, यानी 6,000 रुपए आप लेकर के जो है कंपनी के पास गए और इसके बदले में कंपनी आपको जो है 200 रुपए थमा देगी। चलिए मैं मान लेता हूं 500 थमा देगी। 500 में जो है 10% टीडीएस कट जाएगा आपका, 450 रुपए आपका मिला। खर्चा अब तक हो चुका होगा 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए आपके जा चुके होंगे, चाहे जैसे पान में, पुड़िया में, सिगरेट में, मोटरसाइकिल की पेट्रोल में, समोसा खाने में, लोगों को कन्विंस करने में। टोटल आपका इतना खर्चा हो चुका होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और फिर जो है आपको मिले 450 रुपए। ऐसा साइकोलॉजी फिट करते हैं, ऐसी बात समझाई जाती है कि ये 450 रुपए आपको बड़ी रकम दिखेगी कि आज मैंने 450 कमा लिए, आपको ये रकम दिखाई नहीं देगी कि इतने हमारे खर्चा हो गए। स्टार्टिंग में यही होता है, स्टार्टिंग में यही होता है। ये तो बात हुई पहली कि आपसे 2 आदमी ने ज्वाइन करवा लिया, ठीक है, और पैसे भी दे दिए। अभी देखिए इसके पीछे कितने कितने राज छुपे हैं, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए कि कुछ कंपनी होती है जो बाइनरी इनकम देती है, मतलब एक इधर ज्वाइन तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है
कि आपने एक तो लेफ्ट में ज्वाइन करा दिया 3000 में, ठीक है, 3000 मिल गए। अब दूसरे साइड में अब ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा कोई, तो आदमी ताव में आकर के अपने किसी दोस्त की आईडी लगा देता है, दूसरी आईडी उसने लेफ्ट में लगा दी और 3000 रुपए अपनी जेब से भर दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 6000 फिर आपने कंपनी को दे दिए और इस वाले दोस्त ने आपके कहा हम बाद में दे देंगे, ठीक है, हम बाद में दे देंगे, उसने बात कही, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि आपने 3000 अपने दिए, 3000 किसी और के दिए, 3000 किसी और से लिए, कुल मिलाकर के फिर कंपनी के बाद जो है 9000 रुपए पहुंच गए और कंपनी ने फिर आपको 450 रुपए थमा दिए। अब आपके जो है रुपए 10,000 से ज्यादा खर्च हो जाएंगे और ये बंदा जो है, अब यहाँ पे बनती है प्रोबेबिलिटी, संभावना कि ये आदमी आपको पैसे देगा, नहीं देगा, आप इसे मांग पाओगे, नहीं मांग पाओगे, ठीक है। और कुल मिलाकर के यदि ये पैसा नहीं देगा तो आपके ही जेब का नुकसान है, फिर आप थोड़े दिन बाद आप इससे मिलना छोड़ दोगे और मांगना भी छोड़ दोगे, क्योंकि हम लोग के अंदर शर्म है, नेटवर्क कंपनियों के अंदर शर्म नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मांगना छोड़ दोगे और फिर आपका जो है यहां इस तरीके से हो जाएगा जो है नुकसान। ये तो होती है कहानी, ये तो होती है कहानी। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके संबंध अच्छे हैं, थोड़ी सी किस्मत आपकी आपको अच्छी दिख रही है, लेकिन जो है अच्छी नहीं, क्योंकि आपने नेटवर्क कंपनी ज्वाइन करी है, इसलिए किस्मत अच्छी हो ही नहीं सकती। आपने क्या किया, आपने क्या किया, कुल मिलाकर के 4 से 5 लोग को जो है अपने नीचे ज्वाइन करा लिया, ठीक है। ये काम आपने किया कि 4 से 5 लोगों को आपने ज्वाइन करा लिया। अब क्या होता है कि आपकी बन गई एक टीम, कितने की हो गई, 5 लोगों की एक टीम हो गई। और क्या हुआ, आप हो गए अब सीनियर, सीनियर आपके नीचे हो गए जूनियर, ठीक है। अब आप इन जूनियर से जो है उम्मीद करोगे कि आपको बिजनेस दें, लाएं। ये नए होंगे, इनको कुछ पता नहीं होगा, तो आपके ही पास आएंगे, आपको सिखाना पड़ेगा, आपको इनको टाइम देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये जिन लोगों से मिलवाएंगे उनके पास आपको जाना पड़ेगा और ये सब काम करोगे और करते भी हैं। तो होता क्या है, होता क्या है, जब एक सीनियर जूनियर को लेके जाता है, इस सीनियर का भी सीनियर है, वो नहीं जाएगा, ये अभी लेके जाएगा क्योंकि अभी छोटा सीनियर है, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये जो है इसको लेके जाएगा। अब क्या होता, घर से निकले 1 + 5 यानी 6 लोग निकल गए, ठीक है, 6 लोग निकल गए। अब सबके पास हो सकता है अपनी अपनी मोटरसाइकिल हो, ठीक है, सबके पास मोटरसाइकिल हो, या हो सकता है आप कार से जाओ, ठीक है। तो जब आप किसी के पास भी जाओगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें फिर आपका खर्चा होगा पेट्रोल, ठीक है। और यदि ये पेट्रोल यहां पे खर्चा होगा तो जाहिर सी बात है कि इस आदमी को देना पड़ेगा जो कि सीनियर है, इसमें से कोई नहीं देगा। मांगोगे काम छूट जाएगा, शर्म के मारे और लालच के मारे कि आपका काम बंद हो जाएगा, आप मांगोगे नहीं, 1-2 बार नहीं मांगोगे, इसके बाद जाना बंद कर दोगे। फिर क्या होता है कि फिर जो है आपका यहां से और नुकसान, जिससे मिलोगे वो आपके पास ज्वाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज्यादा चांसेस होते हैं ना ज्वाइन होने के, तो कुल मिलाकर ज्वाइन नहीं होगा, लेकिन आपका खर्चा हो जाएगा। फिर जब आप 5-6 लोग जाओगे तो किसी होटल में बैठ के कुछ ना कुछ तो खाओगे पियोगे, और फिर हमारी जो है इनमें से किसी की जेब एक की, किसी की एक की कटेगी, कोई भी हो सकता है, क्योंकि संबंध सबके अलग अलग होते हैं, नजरिया सबका अलग अलग होता है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है सीनियर दे, हो सकता है सब मिलके दे, हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के आपके पैसे खर्च होंगे, मिलने की कोई गारंटी नहीं, आपका पैसा खर्च होता चला जाएगा, खर्च होता चला जाएगा, खर्च होता चला जाएगा। ये तो इस तरीके से आपका पैसा खर्च हो गया, अभी मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। ये जो होती है पूरी कहानी होती है इसकी। अब देखिए पैसा और किस तरीके से खर्च होता है और क्या क्या होता है। देखिए नेटवर्क कंपनी में 2 चीजें होती है, खासतौर से एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें 2 चीजें होती है, मैं आपको बता दूं क्या होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है सुन लीजिए, क्या होता है कि आप रिटेल भी कर सकते हो, ठीक है, रिटेल आप कर सकते हो कि आपने कंपनी से डीपी प्राइस पे जो है, डीपी प्राइस पे आपने क्या लिया, आपने प्रोडक्ट लिया और एमआरपी पे इसको बेच दो, ये रिटेल कहलाता है। इसमें अधिकतर एफएमसीजी पे आते हैं और कोई प्रोडक्ट नहीं है। एफएमसीजी क्या होता है, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ठीक है, इस टाइप की चीजें, हेयर ऑयल,
फेस मास्क, ये सब चीजें एफएमसीजी में आता है। तो क्या होता है कि ये हमारा निकलता है, इसमें से हम लेके झोले में गए किसी के यहाँ और हमने अपनी बात बताई किसी को और कहा ज्वाइन कर लो। उसने कहा हम ज्वाइन नहीं करेंगे, आप सामान दे दो। ठीक है, सामान आपने सपोज करिए उसको 2000 का सामान जो है आपने दे दिया, ठीक है, और 2000 का सामान उसने ले लिया और फिर उसके बाद उसने कहा कि भैया पैसे अभी है नहीं, 2-4 दिन बाद दे देना। ठीक है, तो क्या हुआ कि उधार आप दे आए। ठीक है, उधार आप दे आए। अब देखिए यहीं पे पेच है, सारा पेच यहां पे है, नोट करिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस बात को नोट करिए। कोई भी, देखिए कोई भी नेटवर्क कंपनी अपना सामान उधार नहीं देती, नोट कर लीजिए, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। आप चाहे 10 साल से उस कंपनी में हो, चाहे 20 साल से हो, आप चाहे सबसे बड़े सीनियर हो, आप चाहे सबसे छोटे जूनियर हो, कोई भी नेटवर्क कंपनी अपना सामान उधार नहीं देती। वो पहले पैसे जमा कराएगी, ठीक है, पहले पैसे जमा कराएगी, उसके बाद आपको सामान देगी। कोई भी कंपनी चाहे कुछ भी बेच रही हो, चाहे वो आपको पैसा जो है वो अपना सामान उधार नहीं देगी। ठीक है, और क्या होता है कि एक नेटवर्क कंपनी वाला जोश में आकर के सामान ले लेता है। अब या तो वो सामान उससे निकलेगा नहीं, ठीक है, या तो वो सामान उससे निकलेगा नहीं, और या वो किसी को उधार दे आएगा, पक्का दे आएगा उधर, 100% उधार दे आएगा, मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए ये कौन सा धंधा हुआ कि खरीद तो आप नगद रहे हो और बेच रहे हो उधार। यहां तो गारंटी है कि आपके पैसे गए और यहां कोई गारंटी नहीं कि आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, कुछ जगह गारंटी होती कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होती कि पैसे कब मिलेंगे। और ये पैसे आपके फंस गए, अब या तो ये मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, या हो सकता है 2000 रुपए आपको हो सकता है 2-2 करके मिले, या हो सकता है कि आपका सामान ही आपको वापस कर दिया जाए, वो भी खुला हुआ। ठीक है, या हो सकता है कि आप 15-20 दिन 1 महीना तक आप घूमते रहे उसको लेकर के और फिर वो नहीं बिका तो आपने अपने घर में ही कंज्यूम कर दिया। तो आपने क्या किया था, आपने किया था बिजनेस कैसा किया था कि आप जो है माल लोगे मार्केट से, कहीं से लोगे मार्केट में बेचोगे। हुआ क्या कि आप जो है ले आए और उसको अपने घर में कंज्यूम कर लिया। अरे भैया मेरे को ये बताओ, यदि कोई दुकानदार अपना सामान अपने घर में यूज करेगा तो बिजनेस क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस चक्रव्यूह में जब आप फंसोगे तो आप इसमें धंसते चले जाओगे, आपका ये उधारी बढ़ता जाएगा और ये मिलेगा नहीं, 100% पैसा नहीं मिलेगा, कुछ मिल जाएगा कुछ नहीं मिलेगा, कुल मिलाकर के आप फंसा रहेगा। और लोग इतने शातिर होते हैं और सामान ले लेते हैं और फिर पैसा नहीं देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं भैया हम थोड़ी गए थे तुम्हारे पास, तुम खुद दे के गए हो, रखा है, पता लगा सामान एक्सपायर कर गया, फिर आप उसको उठा के लाओगे। ठीक है, तो ये कहानी चलती रहती है। देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी मार्केट की में दुकानें खुली हुई है, वहां पे क्या होता है, सामान उधार आता है, मतलब एक जो है रिटेलर सामान उधार लेता है, बेचता नगद है। बड़े शहरों में तो उधार चलता ही नहीं है, कंपनी से उधार ले लेते हैं और बेचते नगद है। वो फायदा कमा रहे हैं जिन्होंने दुकान खोली है, और समझाया क्या जाता है दुकान खोलोगे तो इतने पैसे लगेंगे। अरे ना जाने कितने आदमी जो सिर्फ लंगोटी में थे आज बड़ा बड़ा शोरूम खोल के बैठे हैं, और किसी ने नेटवर्किंग नहीं करी है, सबने अपना काम किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कहानी जाएगी फंस, और जो है आपका नुकसान पे नुकसान होता रहेगा, और आप एक दिन झक मार के जो है नेटवर्किंग कंपनी छोड़ दोगे। लेकिन क्या होता है कि नेटवर्किंग कंपनी तो एक छूट जाती है, नेटवर्किंग दिमाग से नहीं निकलती है, और फिर जो है आपको 6 महीने बाद, साल भर बाद कोई ना कोई दूसरा आपका दोस्त, रिश्तेदार या कोई जो है मिल जाएगा, आप फिर ज्वाइन कर लोगे। पक्का बता रहा हूं यही होता है, पक्का बता रहा हूं। जो लोग झेले हुए हैं ना वो देख लीजिए, और ना होता हो तो बताइएगा कमेंट में लिख के, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, मैं जवाब दूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। अब देखिए क्या होता है, अब दूसरा टाइप का प्रोडक्ट जो होता है, जो आजकल बड़ा मार्केट में चल रहा है, वो होता है हमारा, जो बिक रही है मार्केट में, वो है हमारी आयुर्वेदिक। ठीक है, आयुर्वेदिक जो है प्रोडक्ट्स,
ठीक है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज्यादा जो है नेटवर्किंग के थ्रू बेचे जा रहे हैं। इतनी कंपनी है, मैं नाम भी सबका नहीं जानता, लेकिन कोई ना कोई टकरा जाता है। इन जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की कंपनी की सबसे बड़ी जो खासियत है जो मैंने देखी है, इनके पास दुनिया के हर रोग का इलाज है। कोई रोग ले लीजिए, इनके बैग में जो है उसकी दवाई निकल जाएगी और गारंटी ये लेते हैं कि 100% सही हो जाएगी। वो सारी बीमारियां सही हो जाएंगी जिसको जो है मेडिकल साइंस कहता है कि नहीं सही होगी। उनमें से नाम मैं एक एक करके लेता हूं, वो आप सब देखते जाइए। हो सकता है, देखिए मैं डॉक्टर नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो ऐसा बताते हैं वो उसके बारे में बात कर रहा हूं। डायबिटीज ये सही कर देंगे, हार्ट अटैक ये नहीं पड़ने देंगे, ब्रेन हैमरेज का इलाज इनके पास है, थायराइड ये सही कर देंगे, साइटिका इनके पास से सही हो जाएगी, ठीक है। और कहीं पे आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, लाइलाज है, वो सही कर देंगे, सफेद दाग ये सही कर देंगे, ठीक है। मतलब जितने भी जो हमारे जो है सोरियासिस ये सही कर देंगे। जितने भी हमारे ऐसे बीमारी हैं जो है जो मेडिकल साइंस कहता है कि कभी नहीं सही हो सकती है और लोग इसके पेशेंट हैं तमाम तरीके के, वो ये सारे सही कर देती हैं। वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो मार्केट में नेटवर्किंग के थ्रू बिक रहे हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मुझे शरीर के बारे में कोई जानकारी नहीं, मुझे किसी बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं, मुझे किसी इलाज के बारे में कोई जानकारी नहीं। हो सकता है कि ये सही कह रहे हो, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक है। लेकिन जो आदमी बीमार होता है ना, वो दवा खा खा करके इतना जो है मजबूर हो चुका होता है, इतना परेशान हो चुका होता है कि अगर कोई इनमें से टकराता है तो एक बार जो है उम्मीद में वो विश्वास कर लेता है, ठीक है, विश्वास कर लेता है और प्रोडक्ट ले लेता है, ठीक है। ये तो होता है, ठीक है। पता नहीं क्या होता है इनके अंदर, क्या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन खूब मार्केट है, इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है और खूब चल रहा है। अब देखिए क्या होता है। अब होता क्या है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। आप ये लेके गए, अपने किसी मित्र के पास गए, ठीक है, या तो मित्र बीमार है, ठीक है, बीमार है, या उसके घर में कोई बीमार है। थोड़ी बहुत तो सभी को प्रॉब्लम होती, मुझे भी है, ठीक है। घर में, ठीक है, घर में कोई बीमार है। अब देखिए क्या होगा। अब आपका नुकसान कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं, पता नहीं इसके अंदर क्या है। अब देखिए आपने किसी को कहा तो फिर आपसे वो प्रोडक्ट ले लेगा। अच्छा, ये जो मेडिकल वाले प्रोडक्ट हैं ये बहुत महंगे होते हैं, ये भी आप सुन लीजिए, बहुत महंगे होते हैं, रेंज के बाहर होते हैं, आदमी की जो है लिमिट से पहुंच से बाहर होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आप लेके जाओगे वो ले लेगा, ठीक है, ले लेगा, शर्त रखेगा। शर्त देखिए क्या रखेगा, शर्त रखेगा भैया खा के देखेंगे, भैया खाकर देखेंगे, और फिर कहेगा अगर हम ठीक हो गए, अगर हम ठीक हो गए, ठीक हो गए तब पैसे देंगे। ये चीज वो जो है बताएगा, ठीक है। आप अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को बहुत ईमानदार दिखाने के चक्कर में, अपने आप को बहुत ज्यादा डिवोटी दिखाने के चक्कर में, इस अपने मित्र के प्रति, कंपनी के प्रति, अपने सीनियर के प्रति आप क्या करोगे, इसकी बात मान लोगे, इसको दियाओगे, पैसे नहीं लोगे। अब दो संभावनाएं होती हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि वो ठीक हो गया, ठीक है, वो ठीक हो गया, दवाई सही थी, ठीक हो गया, ठीक है। जब ये ठीक हो जाएगा तो जानते ही आदमी कहेगा क्या, देखिए वो हमने आपके प्रोडक्ट खाए थे, उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ, हमने जो है फलाना शहर में जाकर के एक डॉक्टर से इलाज कराया, उसमें हमारे इतने रुपए खर्चे हो गए, उससे हमें फायदा हुआ, आपकी दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप फिर कहोगे पैसे, कि पैसे तो अभी है नहीं, हम दे नहीं पाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, 2000 का था नहीं, वो 3000 का था नहीं, और फिर आपके पैसे गए, ठीक है। कतई वो पैसे नहीं देगा, इस चीज को नोट कर लीजिए, या बहुत क्लोज होगा तो दे देगा, ठीक। और देखिए फिर क्या होता है, यहां पे होता है आपका नुकसान। कुल मिलाकर के फिर वही बात हुई कि जो है आपके पैसे खर्च हो गए और आपको मिला कुछ नहीं।
भाई आपने कंपनी काहे के लिए ज्वाइन करी थी? कंपनी की थी कमाने के लिए, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो? नगद में सामान लेकर के, चाहे कोई भी हो, आप बेच रहे हो उधार, ठीक है। नगद में आपकी जेब से पैसे निकल गए, उधार में आपकी जेब में पैसे आए नहीं। भैया कौन से डिजाइन से आप करोड़पति बन जाओगे? आप हम बताओ कौन से डिजाइन से आप करोड़पति बन जाओगे? ठीक है, आप कतई करोड़पति नहीं बन पाओगे। इसमें आप अपना करोगे नुकसान, और आपने घर में ही आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लोग कहेंगे पता नहीं झोला उठा के जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, नुकसान करके चले आते हैं। भाई जब आपका महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में जो है आपके पास कुछ एक निश्चित एक अमाउंट नहीं आएगा ना, तो आप खुद परेशान हो जाओगे और फिर आप कंपनी छोड़ोगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस कंपनी को आपको छोड़ना ही है, जिस काम को आपको छोड़ना है, चाहे आप 2 महीने बाद छोड़ो, चाहे आप 4 महीने बाद छोड़ो, चाहे आप 6 महीने बाद छोड़ो, तो ऐसे काम को शुरू करने की जरूरत ही क्या है? कोई नेटवर्किंग वाला आए आपके पास, चाहे आप कितना भी आपके क्लोज हो, कितना भी फास्ट फ्रेंड हो आपका, कोई कितना भी सगी रिश्तेदारी हो, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, उसको पहले दिन ही मना कर दो। क्यों? क्योंकि आप जब पहले दिन मना करोगे तो एक बार तो बुरा मानेगा, लेकिन वो बात थोड़े दिन बाद भूल जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको कर लिया तो फिर जिंदगी भर की दरार पड़ने वाली है। इस बात को आप नोट करके चलिए। ये तो हुई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, इसके बारे में बताते हैं। हाँ, एक बात रहेगी, वो भी बता दूं। इन कंपनी में 2 चीज होती है, टारगेट, ठीक है, और ऑफर, ठीक है। टारगेट और ऑफर 2 चीजें देती है। उसमें क्या होता है, वो कहती है कि आप एक सर्टेन अमाउंट, सपोज करिए, मान लीजिए हमने कहा 25,000, ठीक है। ऑफर उन्होंने दे दिया कि आप जो है 4 पीस लो तो आपको 1 पीस फ्री मिल जाएगा। इस टाइप के ऑफर खूब आते हैं इनके। तो ये इनका सीधे से एक जाल होता है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा निकालने का, ठीक है। आप इसको ले लोगे और फिर मार्केट में इसको आप बेच नहीं पाओगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपका नुकसान होगा। जैसे 25,000 का आपने टारगेट लगा लिया कि मलेशिया का टूर देंगे, जो है आप इतना कर दो। आप मलेशिया के चक्कर में जो है चले जाओगे कि बैंकॉक जाएंगे, वहां की मौज मस्ती करेंगे, तो जो है आपका करोगे, ले लोगे, और फिर उसके बाद जो है वो आपका जो है पैसा फंस जाएगा। अरे मेरे भैया, जब आपके पास पैसा ही नहीं आएगा तो फिर काहे की मौज मस्ती, काहे का विदेश में जाके कौन मौज सुख है क्या? जितना बवाल इस समय विदेश में मचा हुआ है उतना तो कहीं नहीं मचा हुआ है, ठीक है। और आप जो है इसको ले लोगे तो कभी इनके टारगेट और ऑफर के चक्कर में ना पड़े। और यदि आप नहीं बेच सकते हो, आपका प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, तो कभी ना ले। टारगेट की ऐसी की तैसी टारगेट है आपका जो टारगेट है वो टारगेट एक है कि अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना, ये टारगेट है। अपने जो है समाज में इज्जत बनाए रखना, ये टारगेट है। कोई 4 आदमी हमारे दरवाजे पे आके खड़ा ना हो, ये टारगेट है। कंपनी के टारगेट जो है आते हैं जाते हैं। चलिए अब देखिए, मैं आपको बात बताता हूं और आता हूं अब उस मुद्दे पे जिसका भुक्तभोगी मैं हूं, और मेरे नीचे जो टीम काम कर रही थी वो है, और हिंदुस्तान के जो है 6 करोड़ वो लोग हैं जो उस कंपनी से जुड़े थे, और उस कंपनी का नाम था PACL, ठीक है। PACL इसका नाम था, ठीक है। पता नहीं कंपनी कैसी थी, क्या थी, सही काम कर रही थी, गलत काम कर रही थी, ठीक है। लेकिन एक काम ये करती थी कि ये RD FD के फॉर्म में, RD एंड FD के फॉर्म में पैसे जमा कराती थी, ठीक है। और जो है वापस भी करती थी, काफी लंबे समय तक इसने वापस किया। फिर पता नहीं क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इनके काम को बंद करा दिया और कहा कि ये कंपनी जो है सरकारी नियमों के विरुद्ध काम कर रही है, और इसका जो है इसका बंद किया गया। इसका बाकायदा कोर्ट में मुकदमा चला और कोर्ट ने आदेश भी कर दिया कि जो है पैसा मिल जाएगा, पैसा दे दे। ये पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन आज तक जो है हम लोग का किसी का पैसा नहीं मिला, और इस कंपनी में जो है हम सभी लोग बर्बाद हो गए। इस टाइप की बहुत सी कंपनियां मार्केट में उस समय थी, आज भी है, आगे का मुझे पता नहीं, ठीक है। ये है हमारा फाइनेंशियल, नोट कर लीजिए, फाइनेंशियल नेटवर्किंग मैं इसको कहता हूं, ठीक है। ये तो ऐसा चूना लगाएंगी कि जो है कत्था कम पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा चूना लगाएंगे कत्था कम पड़ जाएगा, खाली पान में चूना ही चूना रहेगा।
अब देखिए क्या हुआ, इसमें जब आप जाओगे तो देखिए सपोज करिए 5 साल की स्कीम है, ठीक है, 5 साल की स्कीम है, चाहे कि आरडी की, हर महीने जमा करो मिलता जाएगा। 5 साल, 7 साल, 10 साल की स्कीम है आपकी, ठीक है, काहे की एफडी की। मतलब क्या हुआ, जब आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो और जो है स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या करते हो कि इनको 5 साल तक 7 साल तक पैसा देते रहते हो, उसमें से कमीशन मिलता रहता है। अब बीच में ये भी टारगेट ठोक देते हैं, ठीक है, और जब आप लगातार जाते हो तो आपका एक विश्वास जम जाता है कंपनी के ऊपर, ठीक है, इस कंपनी के ऊपर विश्वास जम जाता है। और अब आप क्या करते हो कि कंपनी में काम करते हो, दूसरे का पैसा तो लगाते हो, अपना पैसा भी इसमें काफी डाल देते हो। अब इनके लिए पैसा है, आपका अपना है, किसी दूसरे का है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। और खास तौर से जो इस कंपनी में जिन लोग का पैसा जमा हुआ था ना, वो छोटे छोटे थे, जो कभी 10 रुपए इकट्ठा करके जमा कर रहे थे, जो 20 कर रहे थे, 100 कर रहे थे, 1000 कर रहे थे, इस टाइप के लोग इसमें काफी पैसा जमा किए थे, वो बेचारे कुछ कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और जो है इसमें क्या हुआ, काफी पैसा जमा होगा। बीच में एक इसमें ऑफर आता था वन डे में क्या था कि एक दिन में जो सबसे ज्यादा पैसा जमा कराएगा उसको इनाम देते थे, और देते थे। तो उसमें क्या होता था, काफी कंपटीशन होता था। तो पता लगा कंपनी में 100 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, 100 लोगों ने खूब पैसा जमा किया, जीता कोई 1 या 2 या 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा हुआ है। तो क्या होता था कि ऑफर वाले दिन इनके पास जो है खूब पैसा इकट्ठा हो जाता था, ये खूब बांटते थे। जब इनका काम चल गया तब जो है इन्होंने ऑफर पे ऑफर देते चले गए। और देखिए इनका अभी तो 5 साल तक तो ये पैसा जमा हो रहा है ना, इनको अभी देना तक तो है नहीं 5 साल में, तो कुछ भी 7 साल में 10 साल में पैसा जमा हो रहा है ना, इनके पास पैसे का खूब पूल बन गया। और जब देने का नंबर आया तब जो है किसी ना किसी बहाने से कंपनी बंद हो गई। और ऐसी मैं पीएसएल का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें काम किया है, ऐसी दर्जनों कंपनियां मार्केट में हैं। इसमें क्या होगा कि आप जो है 10%, 5%, 15% के लालच में जो है जो कमीशन मिलेगा, अपना जो है लाखों रुपए आप जमा कर दोगे और आपको जो है अंत में मिलेगा जो है लाइक, मतलब ठेंगा, आजकल लाइक है ये ना, ठेंगा, ये मिलेगा आपको। और जो है आपका नुकसान होगा क्या कि आप तो निकले थे करोड़पति बनने, और घर में जो 1,00,000, 2,00,000, जो 1,000, 1,500 या जितना भी पैसा था वो भी आपने उठा करके इनको दे दिया। आपके पास मिला क्या, आपको कागज बहुत रखे पीएसएल के, ठीक है, कागज मिल गया, आप उसको देखते हो, हाँ भैया 10,000 जमा किए थे, जो है 25,000 मिलने थे, आज तक मिले नहीं, 25,000 आपको 25,000 कागज पे दिख रहा है। मतलब कुल मिलाकर के नेटवर्किंग कंपनी का सारा काम कागज पे है, कुछ नहीं है। आप कागज पे करोड़पति बन जाते हो, प्लान दिखाते ही आप करोड़पति हो जाते हो, बात नंबर 1, ठीक है, प्लान दिखाते ही आप करोड़पति हो जाते हो। आपने पैसा जमा किया, उसके बदले में कागज हो गया। अच्छा, इनकी कंपनी का कोई कागज खरीदो, उसके भी पैसे ले लेते हैं, ठीक है, उसके भी पैसे ले लेते हैं, उसका कोई बदले में कुछ देते नहीं है, ठीक है। और अंत में आपका होता है नुकसान, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है फाइनेंशियल नेटवर्किंग में होता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलना है एक आश्वासन के सिवा। और जो लोग आपको जोड़ेंगे वो तो फिर बाद में ऐसे बात करते हैं कि पता नहीं कौन सा एहसान कर रहे हैं आपसे बात करके, ठीक है, कौन सा एहसान कर रहे हैं बात करके। मान लीजिए आपने 10 साल तक काम किया इसमें, ठीक है, 10 साल तक काम किया और 1 लाख रुपए आपने कमा लिए एज ए कमीशन। चलिए 1 लाख साल 10 लाख कर दिया, ठीक है, लेकिन इस 10 लाख रुपए को कमाने के लिए यकीन मानिए टीम के साथ आप कम से कम जो है 4 से 5 करोड़ रुपया लोगों का जमा करा चुके होंगे, और ये कंपनी एक दिन बंद हो जाएगी। और आपको मिलेगी गालियां, आपसे लोग पूछेंगे कब मिलेगा पैसा, आप तो दे नहीं पाओगे, कोई नहीं दे पाएगा, 5 रुपए कोई नहीं दे पाता, 5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, 5 करोड़ बहुत बड़ी बात है। आज भी मेरे से लोग पैसा मांगते हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एक तो मैं खाली हो गया, दूसरा मेरे पास कोई काम नहीं, तीसरा है कि मैं इनके पैसे कहां से दूं, शर्म के मारे कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन उनका फेस एक्सप्रेशन जो मेरे से कह के जाता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। आज मैं किसी शादी में जाता हूं, तब वहां पे जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो लोग पूछते हैं आदर्श भैया कब मिलेंगे पैसे, कोई जवाब नहीं मेरे पास। मैं जो है शमशान घाट पे भी जाता हूं, अंतिम संस्कार
जब होता है लोगों का, वहां पर भी जितना टाइम लगता है ना, तो वहां पर भी लोग जो है उस टाइम पूछते हैं आदर्श भैया जब हम भी, क्या हमारी भी चिता ऐसे जल जाएगी तब पैसे मिलेंगे क्या? बहुत बुरा लगता है, मेरे पास शब्द नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब इस तरीके से करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे झंझट में फंसो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसे झंझट में फंसो। मैं फंस गया, कोई बात नहीं। मेरा YouTube के माध्यम से बस यही कहना है कि नेटवर्किंग आप बिल्कुल मत करें। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अपने तरीके से कह रहा हूं, पूरी ताकत से कह रहा हूं। मैं किसी भी व्यक्ति से किसी भी मंच पे बहस करने के लिए तैयार हूं, खुली, चाहे उनके पास कितना भी कागज हो, चाहे उनके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, और जो मेरा पीएसीएल का पैसा दिलवा देगा, उन 6 करोड़ लोगों का पैसा दिलवा देगा जो पीएसीएल में जमा है और लोगों को नहीं मिल रहा है, उस दिन मैं फिर से नेटवर्किंग शुरू कर दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, किसी के अंदर हिम्मत हो तो पीएसीएल में जो 6 करोड़ लोगों का जो पैसा जमा है दिलवा दे, और फिर उसके बाद जो है कहे कि नेटवर्किंग करना। मैं वादा करता हूं, मैं उन सभी लोगों को ले आऊंगा दोबारा, मैं उन सभी लोगों को ले आऊंगा जो पीएसीएल के धोखा खाए हुए हैं। कोई नहीं दिला पाएगा। जब किसी से बात करो ना तो सिर नीचे करके मुंडी तिरछी करके भाग जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आप नेटवर्किंग बिल्कुल ना करें। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो है आप इसको लाइक करिए। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इसको शेयर करिए। आप कुछ मत करिए। आप सिर्फ एक बात बिल्कुल कसम खा के बैठ जाइए कि नेटवर्किंग नहीं करनी है, नेटवर्किंग नहीं करनी है, नेटवर्किंग नहीं करनी है, चाहे वो नेटवर्किंग हमारी किसी भी तरीके की हो। आज मैंने अपना वो काम शुरू किया जो मेरी अंतरात्मा कहती है, और वो मेरा काम है टीचिंग का। ठीक है, टीचिंग का जो है काम मैं करता हूं इसी चैनल पे, इसी बोर्ड पे। मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स, मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री, मैं पढ़ाता हूं मैथ्स, ठीक है। स्टैंडर्ड है 11th 12th नीट और आईआईटी का, ठीक है। आप में से जो देखेंगे, आपको देखने से ही स्टैंडर्ड का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इस गंदे काम को जिसका नाम नेटवर्किंग है, आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें आप जितना कमा नहीं पाओगे उससे ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा, उससे ज्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। और सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो होता है, सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो होता है आपकी इमेज का, आपके संबंध का, क्योंकि जब ये चला जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूं, और अगला वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक नई कहानी नेटवर्किंग कंपनी का। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।